Hello students. Last class we discussed about physical feature of India. The topic is हिमालय. लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो हिमालय को लेकर बात की थी. ये आप देख रहे हैं मैप में हिमालय. हमने देखा था ग्रेटर हिमालय, उसके बाद देखा था लेज़र हिमालय, या इसको हमने बात की थी हिमाचल हिमालय की, और थर्ड हमने जो रेंज देखी थी इसकी, है ना, वो रेंज कौन सी थी आपके पास? शिवालिक हिमालय, है ना. और बात की थी यहाँ पर कि कौन कौन सी फेमस चीज़ें आपके पास है, कौन से यहाँ पर आपके पास रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटरीज आपके पास हो आ रही है. और अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड, है ना, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, द नॉर्थ प्लेन्स, है ना, उत्तरी मैदानी क्षेत्र आपके पास. अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके पास ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है ना, जो मैप में देख रहे हैं आप, कर्नाटक का हिस्सा, तमिलनाडु का हिस्सा, आपके पास मध्य प्रदेश का कुछ भाग, ये जो पार्ट आपके पास है ये कैसा है? पठारी भाग है. ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था. किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है. तो ऊपर आपके पास हिमालय आ चुका है, और ये आपके पास क्या है? गोंडवाना का पार्ट आपके पास प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, पेंसुलर का पार्ट है. अब देखिए बीच वाला जो पार्ट आपके पास रह गया है, जब यहाँ से आपके पास हिमालय से नदियाँ निकलेगी आपके पास, तो हिमालय से जब नदियाँ निकल रही है, आप देखिए यहाँ पर सिंधु रिवर आपके पास आ रही है ना, और उसके बाद इसकी कुछ, है ना, सहायक नदियाँ हैं, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज नदी आपके पास, और उत्तराखंड से आपके पास एक नदी निकलती आ रही है, गंगा. कौन सी रिवर आ रही है? गंगा. और जा रही है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में. कहाँ पर जाके गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में. जब नदियाँ आपके पास पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है तो अपने साथ सिल्ट लेके आती है, मिट्टी लेकर आती है बहाकर, और ये मिट्टी जब बहा के लाएगी तो प्रायद्वीप और हिमालय के बीच का जो भाग है आपके पास, है ना, इस वाले क्षेत्र में लाकर ये मिट्टी क्या हो जाएगी? यहाँ पर बिछ जाएगी, है ना. और इससे आपका निर्माण होगा किससे? प्लेन का, है ना, मैदानी भाग का. The northern plain has been formed by the interplay of three major rivers. है ना, थ्री मेजर रिवर्स सिस्टम देखना है आपके पास. फर्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे इंडस, सिंधु नदी, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर्स. Along with their tributaries, these plains is form of alluvial soil. जो ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सी सोल का होगा आपके पास? एलुवियल, है ना. आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को कि जो मध्य का मैदानी भाग है ये कौन सी मृदा से बना है, तो ये याद रखना है एलुवियल, है ना, जिसको आप जलोढ़ मृदा बोलते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं? जलोढ़, है ना. और जलोढ़ किसे बोलते हैं? एलुवियल किसे कहते हैं? जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसे ही क्या कहते हैं? एलुवियल कहते हैं. The deposition of alluvial in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya, है ना. और ये हिमालय की फुट हिल्स में आकर ये मृदा क्या हो गई है? यहाँ पर जमा हो गई है, सोल जमा हो गई है, एलुवियल, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, है ना, कई वर्षों से. फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन्स, इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ये जो एरिया आप देख रहे हैं मैदानी भाग का, yes, you read and listen very carefully. The northern plains has been formed. The northern plains has been formed by the interplay the three major rivers Ganga, Indus and Brahmaputra. Their tributaries, these plains is form of alluvial soil. The deposition of alluvial is vast basin lying at the foothill of the Himalaya. Over millions of years, form this fertile plains is spread over an area of 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना. आपको याद रखना है कि जो प्लेन है आपके पास, मैदानी भाग है, कितने लाख किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर्स, है ना. अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कितना है? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 240 टू 320 किलोमीटर्स ब्रॉड, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है ये, आपको ध्यान रखना है.
इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न, है ना, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो निवास करेगी वो इसी क्षेत्र में निवास करेगी, क्योंकि जो मृदा है, जो मिट्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, उपजाऊ होगी, तो जिस कारण जनसंख्या पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी। विद अ रिच सोल कवर कंबाइंड विद द एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पार्ट इन इंडिया, है ना। ये कृषि के लिए, है ना, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एलुवियल सोल, जो मृदा दिखाई दे रही है, यहाँ पर किसान क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। जैसे जैसे यहाँ पर सिल्ट जमा होती जाएगी, डिपॉजिट होती जाएगी, तो कुछ एक चैनल्स बन जाएंगे, कुछ एक चैनल्स होंगे जिसको आप क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज। द नदर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, है ना। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द नदर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, है ना। जो नॉर्थ भाग है उसको मेन तौर पर कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 3 सेक्शन में। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स। अगर आप पश्चिमी भाग को देखेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, पंजाब का हिमालय या पंजाब का मैदानी भाग। क्या कह रहे हैं, पंजाब का मैदानी भाग, पंजाब प्लेन्स। फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्यूबिटरीज, है ना। ये किससे बनी है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों से। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में पड़ता है, परंतु भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया है, डिवाइडेशन हो गया है, विभाजन हो गया है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज ऑरिजिनेटेड इन द हिमालय। ये पांचों जो नदियां हैं, इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है, आपके पास हिमालय से हो रहा है ना। आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु की, इंडस की ट्रिब्यूटरीज जो है, सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी है, तो नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। झेलम सेकंड, चिनाब थर्ड, रावी फोर्थ, ब्यास एंड फिफ्थ सतलुज, है ना। हम बात कर रहे हैं पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र, तो ये वही 5 नदियां हैं, परंतु इसका अब भाग जो है वो कहाँ पे चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स डोमिनेटेड बाय द दोआब्स, है ना। इस भाग को क्या कहेंगे आप, दोआब्स कहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द दोआब्स, द सेक्शन ऑफ द प्लेन्स डोमिनेटेड बाय द दोआब्स, है ना। जो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है ना। जैसे आप देख पाएंगे, दोआब्स मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स डू मीनिंग टू एंड अब, मीनिंग वाटर सिमिलरिटी। पंजाब इज ऑल्सो मेड अप 2 वर्ड्स पंज मीनिंग्स 5 एंड अब मीनिंग्स वाटर, है ना। यानी कि 5 नदियों का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपके पास क्या है, पंजाब है। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता, गंगा नदी आगे जाके एक्सटेंड होती है घग्गर में और तीस्ता में। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, कुछ हिस्सा झारखंड का, एंड वेस्ट बंगाल का जो भाग है, इन क्षेत्रों में आपके पास ये नदी क्या हो रही है, बह रही है ना। तो आपने देखा कि कौन कौन से क्षेत्रों को फ़ायदा मिल रहा है गंगा नदी से, तो आपने देखा नॉर्थ इंडिया का हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, कुछ हिस्सा झारखंड का और वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं अपने असम के क्षेत्र में, एक नदी बहती हुई आएगी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। अभी मैप के अकॉर्डिंग आप जरा देखेंगे, दिस पार्ट इज पंजाब, हाँ, ये वाला जो हिस्सा है ये पंजाब का एरिया दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपके पास सिंधु की 5 सहायक नदियाँ दिखाई दे रही है, अभी आपने देखा। और फिर हम बात कर रहे हैं कौन से वाले हिस्से की, अब गंगा वाले क्षेत्र की, है ना। गंगा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से यूपी से होता हुआ आपके पास हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से होती हुई ये नदी कहाँ पर जा रही है, आपके पास बे ऑफ बंगाल। इस वाले भाग में मिट्टी क्या हो रही है, जमा हो रही है, एलुवियल सोइल जमा हो रही है, इसलिए इसको मैदानी भाग कहा जा रहा है, प्लेन्स कहा जा रहा है। और आगे देखिए, ये वाला जो पार्ट आपके पास दिखाई दे रहा है असम का, कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है, आसाम वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाली नदी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सांगपो। देखिए चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। जब ये प्रवेश करेगी आपके पास अरुणाचल प्रदेश में, तब इसको दिहांग बोलते हैं, और जब ये असम में आएगी तब इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। खैर, आपको ये देखना है कि चाइना से आपके पास एक रिवर आ रही है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र, है ना, जो असम वाले क्षेत्र के अंतर्गत लाकर इस मृदा को जमा करेगी। तो असम वाला पार्ट
बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का हिस्सा, और यहाँ से आपने देखा पंजाब वाला क्षेत्र। कुछ हिस्सा आपके पास तटीय क्षेत्र आता है, कोस्टल प्लेन का भी एरिया आता है जहाँ पर मृदा पाई जाती है। तो ये हिस्से आप देख रहे थे मैप में। अब और ध्यान से देखिए, आपने देखा जो नदियाँ हैं वो हिमालय से क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है आपके पास, है ना, जो आपके पास नॉर्थ का मैदानी भाग है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइड इन 4 रीजन्स, है ना। हम इसको कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, जब नदियाँ कहाँ से आ रही है? माउंटेन से नीचे की तरफ आ रही है। डिपोजिट पेबल्स, है ना, कंकड़ पत्थर। पेबल्स क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर। पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर, है ना। कंकड़ पत्थर 8 से 16 किलोमीटर के बीच में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। इन विड्थ, चौड़ाई में। लाइंग पैरेलल टू द स्लोप, ढाल के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों के नीचे। ऑफ द शिवालिक, कौन सी श्रेणी के नीचे? शिवालिक। इट इज़ नोन एज भाबर, इसको क्या कहेंगे? भाबर कहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, व्हाट इज़ द भाबर? भाबर क्या है ना। तो आप क्या आंसर देंगे? आप आंसर देंगे द माउंटेन डिपोजिट रिवर्स पेबल्स इन नैरो बेल्ट about 8 to 16 kilometer in width, laying parallel to the slope of the Shivalik, that is called Bhabar. All the stream disappear in this Bhabar, है ना। कुछ छोटी छोटी जो नदियाँ होंगी वो क्या हो जाएगी? ढक जाएगी इससे, है ना। और वहाँ पे नदियाँ जो होगी वो डिसपेयर हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी, है ना। डिसपेयर रिवर्स, है ना, भाबर बेल्ट्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर्स इमर्ज एंड क्रिएट वेट, है ना। और आगे जाके भाग को क्या कर देगी? वेट कर देगी, दलदली कर देगी। स्वम्पी एंड माशी रीजन नोन एज तराई, जब भाग आगे जाकर दलदली हो जाएगा, ये नदियाँ दोबारा धरातल पर दिखाई देने लगेगी, तो वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा? तराई कहलाएगा, है ना। तो बड़े ध्यान से सुनना है, तराई किसे कहते हैं और भाबर किसे कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल देखिए, ये हिमालय था। हिमालय से यहाँ से नदियाँ जब नीचे आएगी आपके पास, तो अपने साथ कंकड़ पत्थर भाग के लाएगी, और यहाँ पर कोई रिवर बह रही है तो उस रिवर के ऊपर ये कंकड़ पत्थर पेबल्स जो है वो क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे, और ये नदी फिर दिखाई नहीं देगी, डिसअपेयर हो जाएगी। इसको तो कहेंगे भाबर। क्या कहेंगे? भाबर। और फिर कुछ किलोमीटर के बाद ये नदी दोबारा क्या हो जाएगी? धरातल पर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, भाग दलदली हो जाएगा, और इसे हम क्या कह देंगे? तराई कह देंगे, है ना। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे।